हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आप सभी ठीक हो गए घर पे? ओके, तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो उस पर फोर्स किस तरह लगता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। और उसके बेस पे दो एप्लीकेशन, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इतना काम हम कर चुके थे। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ते हैं, दो टॉपिक और करते हैं आज के लिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझ रहे इसको। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने दो रूल भी किए थे, राइट हैंड थंब रूल एंड क्लॉक रूल। ओके, तो आज अगला टॉपिक है कि फोर्स हम देखना चाहते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, देखो पहले दो चीजें आप समझ लो, इन दोनों को आपको हमेशा याद रखना है, इनवर्ड आउटवर्ड। ये दो सिंबल मैं जहां भी बनाऊंगा कभी भी, इनवर्ड और आउटवर्ड, इसके सिंबल हमेशा ऐसे रहेंगे। इनवर्ड का ऐसा रहेगा और आउटवर्ड का ऐसा रहेगा। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन में करने पड़ेंगे, तो इनवर्ड और आउटवर्ड के सिंबल कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे। ठीक है, इसका रहेगा ये और इसका रहेगा ये कुछ ऐसा होता है। जैसे तीर आपने देखा होगा, तीर। ठीक है, तो जब कोई चीज यहां से निकलेगी तीर के रूप में, ठीक है, तो आपको उसका क्या दिखाई देगा? ये पिन पॉइंट दिखाई देगा, ये खाली। जब कोई तीर इसके अंदर जाएगा तो आपको पीछे वाला पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो पीछे वाला पॉइंट कैसा होता है? 2 क्रॉस होते हैं, ये 2 क्रॉस। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है आगे से? इनवर्ड जब भी मैं बनाऊंगा तो इसका मतलब क्रॉस लगाऊंगा, आउटवर्ड जब भी मैं बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या लगाऊंगा? डॉट। ओके, अब देखो इस टॉपिक में क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? अंदर की तरफ। कैसा निशान है? देखो इनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है अंदर। ठीक है, इस प्लेन ऑफ पेपर बोर्ड पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये कोई कंडक्टर है इस तरह का, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर क्या है? करंट है। इसको हमने कहीं एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ रखा होगा, ठीक है, तभी इसके अंदर करंट फ्लो किया होगा। ठीक है, या मान लो करंट। ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ है L, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? L। ठीक है, तो इस पे आपको क्या बताना है? फोर्स बताना है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब अपनी तरफ से। ठीक है, और ये कंडक्टर हो गया, इसके अंदर करंट हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई। अब इस पे आपको क्या बताना है? फोर्स। ओके, देखिए किस तरह बताएंगे आप फोर्स। फोर्स का मतलब कि इस कंडक्टर पे फोर्स किस तरह लगेगा? ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, कैसे लगेगा? ठीक है, तो जो फोर्स डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पे, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है।
किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे, बी पे। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है? बी। दिस इज बी। दूसरा, अगला किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे, कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है, बड़ी है छोटी है, ठीक है। मतलब ये आपको बुक में मिलेगा तो उसमें आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा? बी के। मतलब बी बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, लेंथ, कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो भी फोर्स बढ़ेगा। तीसरी चीज, आई, कितना करंट है इस कंडक्टर के अंदर, वो करंट भी किस पे इफेक्ट डालेगा? फोर्स पे, उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट करूं तो क्या लिखता हूं? इसको ऐसा लिखता हूं, बी आई एल, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। यहां पे कांस्टेंट की जगह हमने मान लिया के, और उसकी वैल्यू कितनी मान ली हमने? 1, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या मैंने क्या मान ली? 1। एफ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? बी आई एल या आई एल बी, ठीक है। इतनी बात समझ गए? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या चीज है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। सभी में मैग्नीट्यूड है, फोर्स डायरेक्शन हमने बताई। अब दूसरी बात आती है डायरेक्शन की, कि फोर्स का, देखो फोर्स के अंदर दो चीजें हैं। कितनी चीजें फोर्स के अंदर? दो चीजें, एक उसका डायरेक्शन और एक उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक इसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। अब डायरेक्शन की शुरू। देखो, पहली बात, ये बात आप अपने मत्थे में हमेशा रखना, क्या, कि जब भी कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड में रखा होगा, ठीक है, तो उसका फोर्स जब निकालेंगे, ठीक है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। या इस तरह याद रखो, आप छोड़ो इस चीज को, 10th लेवल पे इस तरह याद रखो कि कोई भी फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं। उसको सुनो पहले आप, फिर समझ में आएगा आपको। एक रूल यूज करेंगे, उस रूल का नाम है लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम उसका? लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे साथ करो आप, ये लेफ्ट हैंड आपका, कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे? इस तरह। ये तीन चीजें आपके पास, तीन उंगलियां, देखो कौन कौन सी उंगलियां? फर्स्ट तो है इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर। सेकंड है आपके पास मिडल फिंगर, और डायरेक्शन निकालेंगे थंब से। थंब से, ठीक है। अच्छा, ये तीनों फिंगर कैसी होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल की, ठीक है। स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब और म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो डैट, ठीक है। पहले समझ में आ गई? तो आपको ये तीनों उंगलियां किस तरह करनी है? तीनों ऐसी रखनी है आपको, परपेंडिकुलर। देखो ये उंगली है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? ये, ठीक है। ये उंगली है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा आ गया? ये परपेंडिकुलर था, ये भी। समझ रहे हो इन चीजों को? तो तीनों उंगलियां आपस में कैसे रखनी है आपको? परपेंडिकुलर, ऐसी, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट फिंगर है वो आपको रखनी है मैग्नेटिक फील्ड पे। किस पे रखेंगे आप? मैग्नेटिक फील्ड पे। जो मिडल फिंगर है, ठीक है, उसको आप किस पे रखेंगे? लेंथ पे, ठीक है। किस पे रखेंगे? लेंथ पे। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, थंब जहां भी जाएगा वो किसकी डायरेक्शन देगा आपको? फोर्स की, ठीक है।
अब इसमें एक बात ध्यान रखना ये है, इसमें जब फोर्स लगेगा या तो कंडक्टर ऊपर जाएगा या कंडक्टर नीचे आएगा। ठीक है, तरीका देखो अब करने का क्या है। देखो तीनों उंगलियों को आपने ऐसे किया, मेरे साथ आप सभी के ये कीजिए, तीनों उंगलियों को आपने ऐसे किया। ठीक है, फर्स्ट फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर, जिससे आप इशारा करते हो ना, ठीक है, उस फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे। किस तरफ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर। अंदर का मतलब ऐसे, ऐसे है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? अंदर। उसके बाद उंगलियों का आपको डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी आप ऐसे कर दो, ऐसे 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 नहीं। ठीक है, ऐसे रहेंगे, ये अंदर है, क्योंकि तीनों कैसी रहनी चाहिए? परपेंडिकुलर। ये अंदर। कंडक्टर की लेंथ किस तरफ है? इस तरफ, ये है ना, इस तरफ। फोर्स थंब किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसमें जो कंडक्टर चलेगा किस तरफ चलेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर ये बाय द वे ऐसे होता, देखो ऐसे, अब आपको ऐसे घुमाना है। ठीक है, मतलब ये बेंड करना है, कभी आप उंगलियों को ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करो। ठीक है, ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। देखो अब फील्ड अंदर की तरफ है, लेंथ अगर इस तरफ हो, ठीक है, तो फोर्स किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, तो लेंथ इस तरफ, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई है? तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का मेजरमेंट है। इसमें जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे वो इस तरफ चलेंगे, तो उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग या करंट के अकॉर्डिंग आप इस तरह मान सकते हो। ठीक है, बाकी ये रूल बना है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इससे अगला टॉपिक यही है। जस्ट देखो ये चीज समझ में आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस तरह निकालेंगे? इस तरह। डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे? लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या लिखना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ध्यान रखना इसका। लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है? दोबारा सुन लो। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट द फर्स्ट फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस तरफ रखोगे आप? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, ये आप रखोगे मोशन की तरफ। मिडल फिंगर आप किस तरफ रखोगे? ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है ना, उस तरफ रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेंथ की तरफ नहीं रखेंगे, लेंथ रखेंगे लेकिन प्लस टू में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ का इतना काम नहीं रहता, तो आप मोशन की तरफ रख लीजिए, ये मोशन की तरफ। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये मोशन भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। ठीक है, बुक में आप देखना, मोशन आप यूज करना चाहते हैं, मोशन यूज कर लेना। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वेलोसिटी होगी, करंट का जो, करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चलेंगे। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, समझ में आ गई? तो दो चीज ये थी इसमें, मैग्नीट्यूड और क्या निकालना था आपको? डायरेक्शन। अब अगली चीज देखो, अब इसमें इसी तरह अगला काम है इसमें, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब उस पर क्या लगने लग जाता है? फोर्स। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, v से चल रहा है, तो ये सीधा चलता चलता कैसे कर जाता है? टर्न कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके, ठीक है, इस पे क्या लगने लग जाता है? फोर्स। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स डिपेंड करेगा, देखो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज का मतलब क्यू, किस पे डिपेंड करेगा? ये चार्ज पार्टिकल पे। मूविंग है तो वेलोसिटी पे, और
क्या मिलेगा आपको? एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्यू वी बी, और F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू वी बी। ठीक है, K की वैल्यू आपने फिर दोबारा क्या मान ली? 1। ओके, समझ गए इसको? देखो और थोड़ा ध्यान से देखो इसको, क्या है इसमें? इससे मैं आपको दूसरे वाला एक्सप्रेशन प्रूव करके दिखाता हूं। एक बार देखो पहले आप, क्यों क्यों क्या होता है? करंट इनटू में टाइम पढ़ा है ना भाई। आई क्या होता है? क्यू अपॉन में टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई इंटू में टी। ये रख दिया हमने। वेलोसिटी क्या होती है? अभी अभी आपने कंडक्टर की लेंथ मानी थी ना, तो लेंथ अपॉन में क्या होता है? टाइम। और बी को सेम रखो, तो टी से टी क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया आपके पास? आई एल बी। यही टॉपिक आपने कब किया था? इसे पीछे किया था ना, वो इसी से बनता है वो भी। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेट हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसमें क्या था? कंडक्टर के अंदर करंट था। इसमें क्या है? चार्ज पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों के लिए सब कुछ रूल सेम है, सब कुछ सेम है। उसमें फॉर्मूला क्या होता था? आई एल बी। इसमें क्या होगा? क्यू वी बी। दोनों टॉपिक में डिफरेंस समझ में आ गया? क्या क्या है? पहला है, फोर्स किसी कंडक्टर पे लगेगा तो उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, जब फोर्स किसी मूविंग चार्ज पे लगेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? ये। समझ गए इस चीज को? लेफ्ट हैंड रूल, इसमें भी फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल यूज होगा? लेफ्ट हैंड। यही सेम टू सेम प्रोसेस है। डिफरेंस क्या है? बस यहाँ पे कंडक्टर के लिए F इज इक्वल टू आई एल बी, और मूविंग चार्ज के लिए F इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू वी बी। ओके, इतनी बात समझ गए? एक बात और ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, कैसी होगी? पैरेलल होगी, तो पैरेलल में कभी भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, पैरेलल में दोनों केस में ही क्या नहीं लगेगा? फोर्स नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये किस में काम करेंगे? परपेंडिकुलर में। पैरेलल में कभी भी फोर्स नहीं यूज होगा, ये ध्यान रखना। अभी मैंने तीनों उंगलियों को आपको करके दिखाया था, ये तीनों उंगलियां भी आपने कैसी रखी थी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नहीं पैरेलल तो इस रख देते। ठीक है, कैसे रखी थी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में ही फोर्स लग सकता है, पैरेलल में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक डायरेक्शन का काम और करते हैं। ठीक है, बाकी डायरेक्शन 10th में आती नहीं है, एक दो फिर भी आ जाती है, तो फिर भी आपको एक लगाने का तरीका मैं बता देता हूं। देखो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। पहले में कंडक्टर में ये, चार्ज में ये, बुक से देखे करें ना, बुक में भी यही टू यही मिलेगा, सेम टू सेम। ठीक है, ये 3 पॉइंट दे रखे होंगे दोनों में, ये 3 पॉइंट दे रखे होंगे। लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया आपको? इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडल फिंगर मोशन की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब की तरफ। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, क्या बहुत ज्यादा मिस्टेक ये होती है कि बच्चे ना सबसे पहले लिख देते हैं थंब तो देगा फोर्स, ऐसे करके थंब तो देगा फोर्स, इंडेक्स फिंगर देगा मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर देगा मोशन। ना, गलत है वो भाई, वो चीज क्या है? गलत है। ठीक है, आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज कर रहे हैं? किसके लिए यूज कर रहे हैं? मेजर द फोर्स। किसके लिए यूज कर रहे हैं? फोर्स के लिए। तो ये फोर्स वाला काम आपका लास्ट में आना चाहिए। इन दोनों में आप फिर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोर्स वाला काम आपका कहाँ आना चाहिए? लास्ट में। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर मोशन, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये नहीं है कि थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है। ओके, एक छोटा सा काम और करते हैं आज के लिए। ये दोनों टॉपिक आप बुक से देख के अच्छी तरह ले लेना। ठीक है, कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जो आपको नहीं समझ में आएगी, अगर आपने ये मेरी बात अच्छी तरह सुनी होगी तो। ठीक है,
फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा काम और करते हैं आज के लिए, वो देखिए क्या है। मान लेते हैं ये इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। इसका पूरा नाम था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इन रूल में से पक्का क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एनटीएस से रिगार्डिंग भी आते हैं और पेपर में तो आते ही आते हैं पक्का, ठीक है। तो 3 रूल आप अभी तक पढ़ चुके हो, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉक रूल, और आज कौन सा रूल पढ़ा है हमने, फ्लेमिंग लेफ्ट। अब इसको लगाने का तरीका देखो एक बार फिर। मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। देखो अंदर की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो देखो अंगूठा कहाँ जाएगा, एक बार ध्यान से देखो। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ, वेलोसिटी पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ, फर्स्ट फिंगर कहाँ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर, ठीक है। वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर। फोर्स किस तरफ जा रहा है, इस तरफ दिख रहा है ना आपको सब फोर्स, समझ गए। और देखो आगे, ऊपर लगा के देखो। देखो वेलोसिटी तुम्हारी किस तरफ है, अंदर की तरफ। वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। हैंड का कोऑर्डिनेशन आपका नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फोर्स किस तरफ आ गया, आ गया नीचे की तरफ, नीचे आओ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ। वेलोसिटी की बार किस तरफ ही है, नीचे की तरफ ही है। फोर्स किस तरफ आ गया, इस तरफ। यहाँ पे देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर। वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ। फोर्स किस तरफ आ गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक बनेगा ना सर्कल, क्योंकि चारों फोर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको निकालने का तरीका आया, ठीक है। तो उंगलियों में ध्यान रखना है दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर मोशन, और दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। तो आज के ये 2 टॉपिक थे, इनको आप अच्छी तरह लिखना। फिर कल करेंगे हम मोटर करते हैं या देखते हैं क्या करते हैं, आगे टॉपिक कौन सा है उसके बाद देखेंगे। ओके, गुड बाय। काम आप सीरियसली नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है। पहली बात तो ये, काम आप सीरियसली नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है, मैंने कॉपी आपकी चेक नहीं की है, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे आप, ये जब कॉपी में लिखेंगे तो आप ग्रुप में भी भेजेंगे और मेरे नंबर पे भी भेजेंगे काम, ठीक है। जिसका काम नहीं होगा उसके घर पे फ़ोन किया जाएगा भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रुप पे भी भेजना है और आपको किस पे भेजना है, मेरे नंबर पे भी भेजना है, ठीक है। अदरवाइज जिसका रोल नंबर वाइज काम नहीं मिला मुझे, ठीक है, तो उसके घर पे फ़ोन किया जाएगा। थैंक यू, बाय।